चलिए आज हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम को इजीली कैसे सॉल्व करते हैं। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। उसके पहले हमको इसके बेसिक्स को जानना होगा कि काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम में किस किस चीज़ का ज़रूरत होता है, क्या क्या हमें निकालना है और उसके लिए हमें क्या चाहिए, मतलब क्या गिवन होना चाहिए प्रॉब्लम में। काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम और लाइक वी नो कि इसके 4 इक्वेशंस होते हैं, तो उस इक्वेशन को पहले हमको समझना होगा और उसको समझने के पहले हमें थोड़ा बेसिक स्टडी करना होगा। तो सबसे पहले ये 4 इक्वेशन है क्या। एक्चुअली ये जो 4 इक्वेशन है, ये 4 इक्वेशन रिलेशन है 4 डिफरेंट पैरामीटर्स का, लाइक कि इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ u, फाइनल वेलोसिटी लेट्स कॉल इट v, ठीक है, टाइम, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये 5 पैरामीटर्स का डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन में जिसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 4 ही पैरामीटर यूज़ हो रहा है, ठीक है। लाइक फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये क्या है, सॉरी, u प्लस ए टी, ये क्या है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी v को निकालने के लिए वी नीड इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a एंड देन टाइम t, ठीक है। उसी तरह अगर हमको u निकालना है तो v माइनस ए टी। सिमिलरली इफ़ यू गो फॉर द सेकेंड इक्वेशन में क्या है, डेल्टा x, और वी कहीं कहीं s से भी रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। तो थर्ड इक्वेशन इज डेल्टा x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का एवरेज इनटू टी। सिंपल है, जब एक्सेलरेशन मेरा 0 होगा, इन डैट केस हम लोग इससे भी निकालते हैं कि x कितना ट्रेवल किया। ये जो इक्वेशन है थर्ड वाला, ये मोस्ट सिंपल इक्वेशन है, ये कॉमन सेंस से भी लोग यूज़ करते हैं, जिनको काइनेमेटिक्स का नॉलेज नहीं है वो भी जानते हैं इस बारे में। फोर्थ इक्वेशन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अभी मैं सिंपली इक्वेशन बता रहा हूँ कि कौन कौन सी इक्वेशन है। इसको जानने के पहले हम लोग थोड़ा बेसिक में जाते हैं, ठीक है। बेसिक मतलब क्या, बेसिक मतलब ये कि यहाँ पे प्लस ही क्यों होगा, माइनस क्यों नहीं होगा, अगर माइनस होगा तो उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा। तो ये सब बारे में जानने के लिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स में हम लोग किसी एक डायरेक्शन में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक डायरेक्शन में कहने का मतलब है कि इधर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन और इन एनी लीनियर डायरेक्शन, ठीक है। अगर प्रॉब्लम बहुत पेचीदा होगा उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, उसको 2 डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग कर लेंगे और अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको या तो x में पहले सॉल्व करेंगे फिर या फिर y में सॉल्व करेंगे, इस टाइप का ही प्रॉब्लम रहेगा हमेशा। फॉर एग्जांपल बॉल को ऊपर उछालना, ठीक है। एक बॉल है, इसको हमने ऊपर थ्रो किया, अभी वो नीचे आके कितना उसका स्पीड होगा या कितने टाइम में आएगा, ये सारा प्रॉब्लम दिया रहेगा, ठीक है। या फिर एक बॉल को सीधा हमने लुढ़का दिया फ्लोर पे,
इन दैट केस वो उस पर फ्रिक्शन भी अप्लाई हो रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। इन दैट केस बॉल कितनी देर बाद जाके रुकेगा। तो हमने देखा कि ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर बॉल को हमने इस डायरेक्शन में फेंका है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये आगे ये हॉरिजॉन्टली कितना डायरेक्शन ये कवर करेगा, और साथ में मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि ये वर्टिकली कितना डायरेक्शन कवर करेगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि इस टाइप के प्रॉब्लम को, जो कि दोनों ही डायमेंशंस में आएंगे एक्स और वाई, इसको हम लोग अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। वी विल फर्स्ट सॉल्व इधर एक्स और वाई, देन वी विल गो फॉर अनदर डायरेक्शन। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं कि वो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा चीज़ है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की मतलब कि साइन कन्वेंशन कहने का मतलब है कि अगर बॉल नीचे जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा, मतलब धरती और अर्थ जो पुल कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन लग रहा है, फोर्स बाय ग्रेविटी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं हम लोग। इसके वजह से जो एक्सेलरेशन लगता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ठीक है, इस जी का जो वैल्यू होता है डेट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो लेट्स कंसिडर इट कि जब भी बॉल नीचे की ओर जा रहा है तो एक्सेलरेशन इज और एनी पैरामीटर विल बी पॉजिटिव। ठीक, जब नीचे की तरफ डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ जब डायरेक्शन है तो लेट्स कंसिडर इट नेगेटिव। आप इसको उल्टा भी ले सकते हैं, ऊपर को प्लस ले सकते हैं, नीचे को नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन आपका जो फाइनल आंसर होगा, इस फाइनल आंसर होगा, अगर फाइनल आंसर में आपका मान लीजिए प्लस है और आपने ये साइन कन्वेंशन यूज़ किया है, तो इसका मतलब ये है कि बॉल नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, या जो भी पैरामीटर आ रहा है, जैसे ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ रहा है, मतलब उसमें नीचे की ओर है। एस का वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, मतलब कि डायरेक्शन नीचे की ओर है। सिमिलरली फॉर वेलोसिटी एंड यू ऑल्सो। ठीक है, एंड टी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। टाइम है, ये तो नेगेटिव होगा नहीं। ठीक, अगर कुछ नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आप गलत सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग ये कन्वेंशन लेते हैं, नेगेटिव आ रहा है कुछ, तो इसका मतलब कि वो नीचे की ओर जा रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है। ये जैसे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे विल गेट टू नो अबाउट दिस। ठीक है, पहले हमने डिस्कस कर लिया साइन कन्वेंशन के बारे में। एंड फ्रॉम द इक्वेशन अभी हम लोग बात करते हैं कि यू वी ए टी डेल्टा एक्स ये है क्या। u इज इनिशियल वेलोसिटी, जैसे कि अगर मैं अपने हाथ से बॉल को इस पॉइंट से नीचे की ओर छोड़ता हूँ, ठीक है, लेट्स से आई एम ऑन ए 6th फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, अभी मैं ऊपर से नीचे की ओर छोड़ता हूँ, तो जस्ट मैंने ड्रॉप किया है यहाँ से जस्ट ड्रॉप किया है, डैट मीन्स कि इसका जो u होगा वो 0 होगा, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं, जस्ट छोड़ा है उसको। ठीक है, अगर मैं उसको नीचे पुश करता हूँ, मतलब मैं उसको एक झटके से नीचे छोड़ता हूँ, देन इन दैट केस यू मे हैव सम वैल्यू, यू का कुछ वैल्यू होगा, मान सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड से मैंने नीचे की ओर छोड़ा है। ठीक है, नीचे की ओर छोड़ा एंड आई एम राइटिंग इट प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, डैट मीन्स कि मैं नीचे की तरफ साइन को प्लस ले रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ लिखा प्लस। ये भी हो सकता है कि एक बच्चा नीचे खड़ा है, उसने बॉल को ऊपर की तरफ उछाला,
विथ u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, विथ माइनस साइन, ठीक है। मैं अभी बोल रहा हूँ कि उसने ऊपर की ओर उछाला और मैं लिख रहा हूँ माइनस साइन, डैट मीन्स कि मैं ऊपर की ओर जो डायरेक्शन है उसको मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है, दैट्स ऑल। v क्या है, v की फाइनल वेलोसिटी क्या है, अभी कौन सा वेलोसिटी फाइनल होगा, v इज फाइनल वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी फाइनल होगा, ये डिसाइड करेगा प्रॉब्लम कि हमें किस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी चाहिए। लेट्स से कि ये जो बच्चा जो बॉल ऊपर थ्रो कर रहा है ये 6th फ्लोर पे है, ठीक है, इसने बॉल थ्रो किया विथ u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड विथ माइनस साइन। अभी ये बोल रहा है कि जब एट द सरफेस और एट द ग्राउंड फ्लोर इसका वेलोसिटी क्या होगा, दिस विल ऑब्वियसली बी डाउनवर्ड, देन v इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे v का वैल्यू डिफरेंट होगा ग्राउंड फ्लोर पे, और 6th फ्लोर पे v का वैल्यू 6th फ्लोर पे डिफरेंट होगा, राइट। एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे जो अभी हम लोग बॉल का एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं, हमने पहले भी बताया कि एक्सेलरेशन इज द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, उसके वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है दैट इज एक्सेलरेशन, यहाँ एक्सेलरेशन है g, ठीक है, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक। ये जो बंदा है जो बार बार कुछ काम धाम नहीं है, बस बॉल ऊपर की ओर फेंके जा रहा है, ठीक, ये बंदा विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड बॉल ऊपर फेंका और बोल रहा है कि मुझे बताओ ये बॉल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जहाँ उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मतलब कि he wants to travel his ball from -20 meter per second to the point where v इक्वल टू 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी जहाँ 0 होगा। तो बॉल यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, लेट से यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 है, यहाँ u इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है ना, दिस इज डेल्टा एस, ठीक है। अभी ये बंदा बोल रहा है कि मुझे v इज इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, मुझे v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड चाहिए, ठीक है। तो ये खुद तो 6th फ्लोर पे खड़ा है, इसने बॉल फेंकी थी ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो बॉल अभी नीचे आ रही है, तो somewhere this will be v will be 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बॉल ऑब्वियसली पहले ऊपर जाएगी, ठीक, फिर ऊपर से नीचे आएगी, तो ये डिस्टेंस प्लस ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स, ठीक है। समवन ऑल्सो राइट इट एज डेल्टा एक्स एस,
तो वहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डेल्टा एक्स और डेल्टा एस इज सेम थिंग। ठीक, एक पॉइंट यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब भी, वैसे हम लोग बॉल का ही के सिनारियो डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी बॉल ऊपर की ओर जाएगा तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा जहाँ से बॉल वापस आएगा, उस पॉइंट पे हमेशा v जो होता है फाइनल वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी जीरो। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव है -20 बिकॉज ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, बिकॉज ऑफ ऑपोजिट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इस साइड है, एक्सेलरेशन इस साइड है, जस्ट अपोजिट टू द वेलोसिटी। इसका मतलब है कि इस वेलोसिटी को वो कम करेगा। तो एक ऐसा पॉइंट होगा -20 से घटते घटते -15, -10, -5, और एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे वो ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ही वो ज़ीरो होगा देन जीरो से वो फिर इंक्रीज करेगा 5, 10, 15, और उसी पॉइंट पे 20। ये हम लोग आगे प्रॉब्लम जब देखेंगे, इस टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम करेंगे, तो देन विल सी कि जहाँ पे वो -20 था वापस आता है तो उस पॉइंट पे भी वो 20 ही रहेगा, क्योंकि हम लोग सेमी एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, नीचे आदेश में भी सेमी एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड। तो वो एक्सेलरेशन जिस रेट से घटाएगा वेलोसिटी को, उसी रेट से वो वेलोसिटी को बढ़ाता भी है। दैट इज़ वाई विल गेट सेम एक्सेलरेशन, सॉरी सेम वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। ठीक, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, और इस पॉइंट पर हम लोग वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है। ठीक है, नाउ